काव्य नंबर काव्य नंबर 19 और 20 करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम संस्कृत का यहाँ पर उच्चारण सीखेंगे, और नीता दीदी के माध्यम से, जो जिनकी मधुर वाणी है और जो अपनी वाणी से हम सभी के कानों में अच्छा अच्छा मधुर रस घोलती हैं। जी नीता दीदी। जय जिनेन्द्र। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोऽपि किंवा विबोधमुपयाति न जीवलोक चित्रान् विभो कथमवाडमुखृतमेव विश्वपतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमघवेव हि बन्धनानि गच्छन्ति नूनमघवेव हि बन्धनानि। बहुत अच्छे। और देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ से, इस काव्य से हमारे अष्ट प्रातिहार्य प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तक जो आचार्य कुमुद चंद्र जी, पहले उन्होंने शुरू के 7-8 श्लोकों में अपने आप को अल्पज्ञ बताया कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मतिहीन हूँ, और मैं स्तुति करने के लायक नहीं हूँ, फिर भी स्तुति कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को बहुत ही अल्प माना। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार के जो डर थे, विष थे, उन सबको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है। अब जब विकारी भाव वह दूर हो गए, हर प्रकार के क्लीजिंग, यानी कि एक तरह से क्लीजिंग हो गई है ना। सबसे पहले हम नकारात्मकता को हटाते हैं, तभी हमारे अंदर सकारात्मकता प्रवेश करती है। तो क्लीजिंग हो गई। अब उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब समूह शरण में लेकर हम सभी को जा रहे हैं। यानी कि जो विभूति है, जो पार्शनाथ की विभूति है, पार्शनाथ भगवान की विभूति है समोशरण, और उसमें जो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त होते हैं वो, तो उन्हीं अष्ट प्रातिहार्यों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा पार्शनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे, 19वें नंबर के काव्य को संस्कृत में। धर्मोपदेश समय सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोकः अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोऽपि किं वा विबोध मुपयाति न जीव लोके। इसमें सबसे पहला जो प्रातिहार्य है वह है अशोक वृक्ष प्रातिहार्य। अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का वर्णन है। आचार्य सौरभ सागर जी गुरुदेव क्या कह रहे हैं अपने शब्दों में। धर्म देशना के अवसर पर जो आ जाता आप समीप, मानव की तो बात अन्य है, पादप होता रोग रहित शोक रहित। दिनपति के प्रगटित होते ही जीव मात्र जग जाते हैं, तरुवर भी प्रमुदित होकर के शीघ्र बोध को पाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पार्शनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि धर्म उपदेश के समय, समवचरण में क्या होता है, धर्म का उपदेश होता है। ठीक है। तो धर्म उपदेश के समय जो आपकी समीपता के प्रभाव से मनुष्य तो क्या, यानी कि भगवान पार्शनाथ आपके समीप आने से मनुष्य तो क्या, जो अशोक वृक्ष होता है, अशोक वृक्ष कहाँ पर होता है समवचरण में, तो भगवान के पीछे होता है। ठीक है ना, जहां पर भगवान विराजमान होते हैं उनके पीछे अशोक वृक्ष होता है। तो कह रहे हैं कि और तो और मानव की तो बात ही क्या है, जो वृक्ष है वह भी क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, यानी कि हर प्रकार के दुख से रहित हो जाता है। अशोक यानी कि शोक रहित हो जाना। ठीक है। वह भी शोक रहित हो जाता है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे कि दिनपति के प्रकटित होते ही, दिनपति मतलब क्या होता है, सूर्य, कि जब सूर्य का उदय होता है तो मानव
तो खिलते ही हैं, मानव तो जागते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जितनी भी वनस्पति जीव हैं, वनस्पति कायक जीव है, चाहे वह पुष्प हो चाहे वह पेड़ पौधे हों, वह भी क्या हो जाते हैं, जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वह भी खिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हे भगवान, आपके समीप आने से मानव तो हर प्रकार से शोक रहित होते ही हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ जो अशोक वृक्ष है वह भी कैसा हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। यानी कि भगवान के पास आने से क्या हो जाते हैं, हम सभी अपने संताप को भूल जाते हैं, दुख रहित हो जाते हैं, हमारी जितनी भी बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, शोक हैं, वह सब क्या हो जाते हैं, हमारे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पार्शनाथ भगवान भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, ताकि उनके समीप आने मात्र से ही हमारे क्या हो जाए, सारे के सारे रोग शोक दूर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 19 नंबर के काव्य का अर्थ है। ये जो काव्य है ये नेत्र रोग विनाशक काव्य है, यानी कि आंखों से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सबका विनाश करने के लिए, उन सबको दूर करने के लिए ये हमारा काव्य है, 19 नंबर का काव्य। सबसे पहले इसकी रिद्धि और मंत्र देखेंगे। इसकी जो रिद्धि है वह है ओम ह्रीम अरहम नमो अक्खी गदे नासे। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शाम शीम नमः स्वाहा। नेत्र पीड़ा इससे दूर होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे पानी का बहना, नेत्र रोग में पानी का बहना, आंख दुखनी आना, ठीक है, आंखों की रोशनी कम हो जाना और आंखें लाल हो जाना या आंखों में दर्द हो जाना, जितने भी प्रकार के मोतियाबिंद हो जाना, ठीक है, रतौंधी हो जाना, तो जितने भी प्रकार के नेत्र से संबंधित रोग हैं वह सारे के सारे हमारे इस काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस काव्य के द्वारा हम नेत्र संबंधित समस्त रोगों का निराकरण कर सकते हैं। इसकी जो आराधना की जाएगी, साधना की जाएगी, सबसे पहले इसमें 27 बार काव्य, रिद्धि और मंत्र की जाप, 7 दिन तक 7,000 इसमें जाप की जाएगी, 7 दिन तक। ठीक है, और अगर ज्यादा पीड़ा है, मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या है आंख की, तो उसमें हम ज्यादा दिन भी कर सकते हैं लगातार, जब तक हमें आराम नहीं हो तब तक हम लगातार जाप, रिद्धि मंत्र की और काव्य पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई बड़ी बीमारी हो, मोतियाबिंद आदि हो, बहुत बड़ी बीमारी हो, तो फिर उसके ऐसे समय में हम उसको अपनी जाप संख्या को बढ़ा सकते हैं, जब तक कि हमें आराम ना हो तब तक हम जाप भी लगातार करते रहें और काव्य भी पढ़ते रहें। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, देखिए हम इसमें चंदन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चंदन क्या करता है, शीतलता लाता है। ठीक है, और नेत्र रोग कैसे होते हैं, जब ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर या हमारे पेट के अंदर, तो उससे हमें क्या होते हैं, नेत्र रोग होते हैं। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हमें क्या, चंदन का प्रयोग करना चाहिए। तो चंदन क्या है, शीतलता देता है। आंखों के रोग के लिए क्या करें, माथे पर चंदन का टीका लगाएं, क्योंकि जब हम माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं तो उससे हमारे नेत्र संबंधित जितने भी रोग होते हैं वह हमारे दूर हो जाते हैं। और सब कहाँ पर लगाना है, हमें आज्ञा चक्र पर लगाना है, प्रभु के दर्शन करने के बाद। रोज प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करें और फिर उसके बाद वहीं पर जो चंदन का टीका होता है वह लगाएं। ठीक है, आज्ञा चक्र पर, क्योंकि आज्ञा चक्र जब हमारा असंतुलित होता है तभी हमें नेत्र रोग होते हैं। ये भी एक कारण होता है हमारे नेत्र रोग होने का, जब हमारा आज्ञा चक्र असंतुलित होता है। तो इसलिए उसको भी संतुलन में लाना ठीक होता है, और वह संतुलन में चंदन का टीका लगाने से वह संतुलन में आ जाता है। और क्या करें, सुबह सवेरे वृक्ष के नीचे बैठकर, कोई भी पेड़ हो उसके नीचे बैठकर क्या करें, मेडिटेशन करें। तो उससे भी क्या होगा, ओम की जाप करें, मेडिटेशन करते हुए ओम ओम का उच्चारण करें, ओम की जाप करें। तो उससे भी हमारा आज्ञा चक्र संतुलित होगा और हमारे नेत्र संबंधित जितने भी रोग हैं वह सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अशोक वृक्ष का वर्णन है, और अशोक वृक्ष क्या है, वह हमें उन्नति को दर्शाता है, हमारी उन्नति, प्रोग्रेस, ठीक है, ग्रोथ। तो वह किसी भी क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हमें उसी क्षेत्र से संबंधित थोड़े थोड़े कार्य करने चाहिए। जैसे अगर हम अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपने व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें पेड़ पौधे प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।
ठीक है, नए पेड़ पौधे लगवाएं, जहां पर भी संभव हो सके वहां लगवाएं। और किसी भी प्रकार से जैसे भी हम उनकी रक्षा कर सकते हैं उनकी रक्षा करें। जितनी हम प्रकृति की पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, नए पेड़ पौधे लगाएंगे, उतनी ही हमारी व्यापार में भी ग्रोथ होगी। ठीक है। अगर हमें अपनी अध्यात्म में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, अष्टमी और चतुर्दशी को हम हरी सब्जियों का, फल का त्याग कर दें। अगर हम अपनी अध्यात्म में ग्रोथ चाहते हैं तो अष्टमी और चतुर्दशी को हरी सब्जियों का और फल का हमें त्याग कर देना चाहिए एक दिन के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारी अध्यात्म में ग्रोथ होगी। ठीक है। आंखों के रोग के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आंखों में रोग है, आंख दुखनी आ रही है या आंख में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, त्रिफला। त्रिफला जो आता है उसे रात को भिगोकर रख दे और सुबह उठ के उससे अपनी आंखें धो ले। ठीक है। रात को त्रिफला भिगोकर रख दे और सुबह उससे अपनी आंखें धो ले। देखिए उससे आंखें क्या होती है, बहुत ज्यादा आपको चिरमिराहट लगेगी। ठीक है। तो उससे बहुत ज्यादा हम आंख धो नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, जो वो पानी होगा उसका, तो उसमें खोआ, रुई का, कॉटन का खोआ डुबो लीजिए और उससे अपनी आंखों को ऐसे पोंछ लीजिए। ठीक है। तो उससे पोंछने से भी उसका जो रस है, पानी है, वो हमारी आंख के अंदर जाएगा। उसी से ही हमारे असर हो जाएगा, उसी से ही हमारी आंख के अंदर का जो मैल होएगा वो सारा निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम आंख धोएंगे त्रिफला के पानी से तो वो बहुत ज्यादा हमारी आंख के अंदर चिरमिराहट मचाएगा। तो इसलिए क्या करें, त्रिफला के पानी में जो सुबह हम उठ के उसमें क्या करें, रुई का पोआ डुबोकर और उससे अपनी आंखों को साफ करें, उसकी बूंदें अपनी आंखों में डालें। और क्या कर सकते हैं, सुबह उठते ही अपने बासी थूक से अंजन करने से, यानी कि उन्हें अपनी आंखों में लगाने से जो हमारा बासी थूक होता है उससे भी हमारे नेत्र रोग ठीक होते हैं। और गर्मी में गुलाब जल का खोआ आंखों पे रखने से उससे भी हमारे तो नहीं होगा, क्या कहते हैं, रोग कुछ ठीक चाहिए होते तो नहीं हैं। इसको। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, नेत्र पीड़ा मिटाने के लिए अनार के पत्ते पीसकर, जो अनार के पत्ते आते हैं उन्हें पीसकर टिकिया बनाकर आंखों पर बांधने से लाभ होता है। अनार के पत्ते पीसकर उनकी टिकिया सी बना ले और उनको फिर अपनी आंखों पर रख ले, उस बांध ले, मतलब किसी कपड़े के अंदर करके उसको बांध ले, उससे भी आराम होता है। रतौंधी अगर ज्यादा है, रतौंधी, तो टमाटर ज्यादा खाने से रतौंधी जो है वो वह क्या होता है, रतौंधी का रोग दूर होता है। टमाटर ज्यादा खाने से रतौंधी का रोग दूर होता है। तुलसी के पत्तों का रस, तुलसी के पत्तों का रस कई बार आंख में डालने से भी रतौंधी का रोग मिटता है। सौंठ, जो सौंठ आती है सूखी, सौंठ को पानी में घिसकर उसकी 2-3 बूंद आंख में डालने से भी आराम मिलता है। आंख में सौंठ की को घिसकर उसकी 2-3 बूंद ही डालनी है आंख में, उससे भी आंखों को आराम मिलता है। ठीक है। आंख में यदि दर्द है बहुत ज्यादा, तो बादाम और कपूर को, यानी कि आधे कपूर, जो कपूर की टिक्की आती है उसका आधा कपूर कर लीजिए। ठीक है। बादाम और कपूर को महीन पीसकर अंजन करने से भी, यानी कि काजल डालने से भी दुखती आंखें ठीक हो जाती हैं।
दीदी 1 मिनट में एक उपाय बता दूं क्या, जो इस उपाय से मुझे खुद को फर्क पड़ा। एक और उपाय है। हाँ बताइए। 100 ग्राम बादाम लेना, 100 ग्राम मिश्री, और 100 ग्राम सोप लेना, और उसका मिक्सर में पाउडर बना के रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच वो डाल के पी जाना। 7 दिन के अंदर अपने में बहुत फर्क पड़ता है, और चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है, तो वो नंबर भी कम हो जाता है। बहुत अच्छे। क्या क्या? 100 ग्राम सोप, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिश्री। ठीक है, 100 ग्राम सो 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम मिश्री, इन तीनों को पीस के पाउडर बना लीजिए, रात को दूध के साथ ले लीजिए, तो आंखों की ज्योति वापस आती है, यानी कि नंबर आपका कम हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत कारगर है ये, तो बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगने लग गए। ठीक है, तो बच्चों को जरूर से ये उपाय करें। बहुत अच्छे। और क्या कर सकते हैं? तो मिर्च पाउडर, उसे आंख में नहीं डालना। ठीक है। कभी सोचो सारी चीजें आंख में डलवा रहे हैं, मिर्च पाउडर को भी आंख में डाल ले, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। माला में लिखते लिखते मैंने पेन उठा दिया, क्या अरे दीदी क्या बोल रही है। ठीक है, क्या करना है? मिर्च पाउडर को पानी में मिला ले, और उसका एक छोटा सा गाढ़ा गाढ़ा लेप बना ले, मिर्च पाउडर। ठीक है। अब जिस जो आंख दुखती है उस तरफ के, मान लीजिए जोन सी भी आंख आपकी दुख रही है, उस तरफ के पैर के अंगूठे पे उसका लेप करना है। ठीक है, पैर के अंगूठे पे उसका लेप करना है, जिससे आंख दुखनी आपकी शांत हो जाएगी। अगर दोनों आंखें दुख रही है तो दोनों पैरों के अंगूठे पर लेप कर लीजिए लाल मिर्च से। तो इस तरह से हम अपनी आंखों के लिए छोटे छोटे उपाय अपने घर में ही कर सकते हैं। और दीदी एक बात है, हाँ आज अपन आज तो प्रात्याहारीय समूह शरण कर रहे हैं, तो अगर आपकी परमिशन हो तो, क्योंकि मुझे आपको बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता, मैं एक समूह शरण का ध्यान एक 5-7 मिनट का लेना चाहती हूँ आज। हाँ बिल्कुल, हम ये क्योंकि वाला हम कर लें। क्योंकि हम अष्ट प्रात्याहारीय कर रहे हैं, और पहला ही समूह शरण का उल्लेख किया आपने, तो मेरे से रोका नहीं गया। मैंने बोला चलो आज अपन पूरी टीम को समूह शरण का ध्यान करवाते हैं। तो ठीक है, फिर समोशरण का ध्यान कर लेते हैं, एक काव्य हम परसों ले लें। ठीक है, 20 नंबर का काव्य, क्योंकि कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो परसों हम 20 नंबर का काव्य ले लेंगे। अभी हम लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे नीता दीदी के माध्यम से। चलिए, इसमें और सभी कुछ तो को नहीं रह सादर गया, जय 1 मिनट। जनेन्द्र। इसमें ये रह गया ना हाँ बताना, हाँ। इसका ये पूरा कर देते हैं, 19वां काव्य पूरा कर देते हैं। इसमें आपको क्या करना है? चंदन द्रव्य हाँ मैंने आपको बता ही दिया, चंदन का प्रयोग करना है। दिशा इसकी साउथ वेस्ट होगी, नैऋत्य दिशा। समय होगा इसमें ब्रह्म मुहूर्त। आसन, माला और रंग, यानी कि हरे रंग का आसन, हरे रंग की माला और हरे रंग के वस्त्र, और अगर चंदन की माला मिल जाए तो चंदन की माला से आपको जाप करनी है। 7 दिन 7,000 जाप, और अगर ज्यादा परेशानी है तो लगातार भी इसमें आप जाप कर सकते हैं जब तक आपको आराम न मिले। इसका बीजाक्षर है क्रोम। क्रोम बीजाक्षर है, जो कि अंकुश बीज है, और नेत्रों के लिए सबसे अच्छा बीजाक्षर है क्रोम। ये हमने भक्तांबर जी में भी बताया था, जब तीसरा और 5वें नंबर का काव्य आया था। क्रोम बीजाक्षर जो नेत्र के रोग के निवारण के लिए सबसे अच्छा बीजाक्षर है। इसकी जो भावना है वो है, मेरे नेत्र रोज प्रभु के दर्शन करते हैं। मेरे नेत्र रोज प्रभु के दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी भावना है ये, बहुत अच्छी। देखिए, रोग का निवारण भी कीजिए और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ाते जाइए, अच्छी अच्छी भावनाओं को भाकर।
ठीक है, इस तरह से ये हमारा 19 नंबर का काव्य पूरा हुआ। और चलिए आज एक छोटा सा ध्यान अष्ट प्रातिहार्य के ऊपर नीता दीदी के द्वारा। जी नीता दीदी। देखो, अष्ट प्रत्याहार का पहला प्रत्याहार है अशोक वृक्ष। तो मैं इसका आपको एक दो 5 मिनट के अंदर ही अपना ध्यान हो जाएगा। सभी अपने आंखों पर के चश्मे उतारो और शांति से दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर अपने आंखें कोमलता से बंद कर दो। प्रथम हम मन में एक नवकार मंत्र बोलेंगे। नमो रिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानां नमो वचायानां नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्चनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम। अनुभूति करें, अनुभूति करें कि हम सब भगवान पार्श्वनाथ के समूह शरण में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा का अलौकिक अद्भुत ऐसा समूह शरण, सारे वैरों का शमन करने वाला समूह शरण। जिस समूह शरण के 3 परकोटे होते हैं। पहला परकोटा होता है चांदी का। आप सब अनुभव करें, वो चांदी का परकोटा अनुभव करें। और दूसरा परकोटा है सुवर्ण का, आप अनुभूति करें। और तीसरा परकोटा है रत्न जड़ित, झिलमिलते रत्नों का तीसरा समोशरण है। तीसरा परकोटा देख लिया हमने। अब सबसे ऊपर अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। स्वर्ण कांति सम आभा मंडल प्रभु के पीछे चमक रहा है, चमक रहा है। आप अनुभव करते जाइए। हमारा सौभाग्य है कि हम समूह शरण में जा रहे हैं। दोनों तरफ से देवता चवर डुला रहे हैं, चवर डुला रहे हैं। ऊपर से फूलों की वृष्टि हो रही है, फूलों की वृष्टि हो रही है। अनुभव करें कि हम उस समूह शरण में पहुंच गए हैं। परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान हमको देख रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपनी इस आंखों से परमात्मा का दिव्य स्वरूप देख रहे हैं। हम सब परमात्मा तीर्थंकर को वंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी मंगल कृपा, मंगल आशीर्वाद, मंगल दृष्टि हम सब पर बरस रही है। एक लंबी सांस को अंदर भरते हुए अनुभूति करें। हम परमात्मा की कृपा को, आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। हम परमात्मा के ऐसे समूह शरण में बैठे हैं कि जहां पर सिंह और बकरी, सांप और नेवला अपनी शत्रुता, भय भूलकर वहां पास में मित्र की भांति बैठे हैं। वैर भाव छोड़कर मित्र बनकर भगवान की अनमोल देशना सुन रहे हैं। उस देशना से हमारे अंदर श्रद्धा भाव से भक्ति भाव उमड़ रहा है।
भक्ति भाव उमड़ रहा है। हम भगवान की कृपा दृष्टि आशीर्वाद अपने अंदर लेते हुए हर क्षण का परमानंद लेते हुए अपने परिवार के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो रही है, ऐसा महसूस करके अपने मन में जो भी इच्छा है वो सब इच्छाएं परमात्मा की कृपा से पूरी हो गई है। यहाँ पर बैठे हुए किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी को सामाजिक या कौन सी भी पीड़ा है, किसी के बच्चों की शादी की में रुकावटें आ रही है, किसी के आर्थिक प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मन्नत अपने मन में पकड़ी है वो भगवान के आशीर्वाद से पूरी हो गई है, ऐसा ही आपको महसूस करना है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने आप में वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर वो दोनों हाथ अपने मस्तिष्क, अपने आंखें, गला, पीठ, छाती, पेट, कमर, ऐसे करते करते अपने तलवे तक लेके जाइए। अपने शरीर में जहां तक ज्यादा दर्द है, अगर आपके बेटे का फोटो है या अपना बेटा बेटी जो भी आपके पास है के पास भी ये ऊर्जा छोड़ दो, ताकि वो जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बंध भगवान की उस ऊर्जा को अनुभव करे और ऐसा कहे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू मनीषा दीदी, कि जिनके माध्यम से हम ये समोशरण कर रहे हैं। और थैंक यू पूरी टीम को। आभार। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद नीता दीदी। और देखिए, प्रभु को याद किया और प्रभु हमारे समक्ष। आइए हम सभी यहाँ पर दर्शन करते हैं। पार्शनाथ भगवान ही है शायद। हाँ, पार्श्वनाथ हाँ। भगवान ही है। हाँ, बहुत अच्छी। पार्शनाथ भगवान की समोशरण को याद किया और समोशरण सामने है। बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद नीता दीदी आपका, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। और धन्यवाद स्वाति जी का, जो हमें दर्शन करा देती हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थानों के हमेशा हमें दर्शन कराती रहती है स्वाति जी। आज आपने हमें कहाँ के दर्शन कराए, आप बताइए हमें स्वाति जी। अगर बता सकती है, मंदिर में है तो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। हाँ, प्रतिभा जी।